कितना रिस्पांस था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल बॉन्ड इन्वेस्टर का, कि हम $500 मिलियन के लिए जाते थे और 4 से 5 दिनों के अंदर में लोग हमें मोर देन $3.5 बिलियन कहते हैं कि जी ले ले आप हमसे। कितनी कॉन्फिडेंस थी। आज वही इकॉनमीज़ जो हैं, आज देखें आपके, वी आर लाइक सोमालिया, मलावी, रवांडा, इथोपिया, इस तरीके के ममालिक का मंजर हम पेश कर रहे हैं कि लोगों को एक ट्रक आके लगता है दुनिया टूटी हुई है, औरतों के डंडे मारे जा रहे हैं, कहीं चीनी के लिए लोग लाइन में खड़े खड़े वहीं बेहोश हो गए, ख़त्म हो गए। अखबारात के ज़रिए से पता चलता है कि दो लोग जो हैं वो लाइन में लगे रहे और ख़त्म हो गए इसी चक्कर में। तो आप बताएं कि हमने क्या कर दिया है अपने इस मुल्क को। इतना शानदार मुल्क 1.5-2 साल में हमने कहाँ सोमालिया, इथोपिया, मलावी, रवांडा से हमने जाके उनके वही मंजर हमारा मीडिया प्रेजेंट कर रहा होता है कि लोगों को डंडे पड़ रहे हैं, एक ट्रक आया, ट्रक के पीछे भाग रहे हैं लोग हैं। रियलिटी क्या है? देखिए, प्राइस तो चले एक प्रोडक्ट की या 2 प्रोडक्ट की ऊपर नीचे होती है, बट एज पर अ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट, एज पर यू, दैट इज़ नॉट इन्फ्लेशन रियली। तो रियलिटी क्या है पाकिस्तान की कि इन्फ्लेशन कम हुई है पिछले कुछ सालों में, बढ़ रही है इन्फ्लेशन, हाउ इज़ इट गोइंग ऑन? देखिए, हम इन्फ्लेशन अगर आप इफ़ यू गो बाय स्टेटिस्टिक्स, यस कम हुई है इन्फ्लेशन। लास्ट ईयर अगस्त में कोई 25% इन्फ्लेशन था, आज वो इन्फ्लेशन कम होके 11% से कम पे आ गया है। उस हिसाब से तो कम हुआ है। लेकिन इस इतने पीरियड में 1.5-2 साल में इन्फ्लेशन इतना हाई रहा कि बहुत सारे लोगों के जो परचेसिंग पावर है वो जवाब दे चुके थे। ठीक है। और आज वही लोग जो हैं वो लाइनों पे लग रहे हैं, जहाँ से उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर 10 रुपये कम पे चीनी मिल जाएगा या 10 रुपये कम पे आटा मिलेगा, लोग टूट पड़ते हैं वहाँ पर। तो ये कोई मॉनिटर नहीं करता, ये कोई फोरकास्टिंग नहीं होती एग्रीकल्चर में कि ठीक है इस साल इतने प्रोड्यूस हुई है तो ये कम पड़ जाएगी हम लोगों को? नहीं, देखें ना, वैसे भी अगर आप गंदम को ले लें, हमें ये बताया गया कि जी हमने 625 रुपये से सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर 950 रुपये कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में कभी वन गो में इतना बड़ा जंप नहीं लिया गया था कि जी इससे बम्पर क्रॉप होगा पाकिस्तान में, और हुआ। ठीक है, कितना बम्पर क्रॉप हुआ जनाब। जिस वक्त 425 रुपया 2006-2007 में 425 रुपये सपोर्ट प्राइस था, तो गंदम की पैदावार 23.3 मिलियन टन थे। ठीक है, आज हमने उसको 950 पे पहुंचा दिया 2 साल में। गंदम कितना प्रोड्यूस किया हमने? 23.4 मिलियन टन प्रोड्यूस उतना ही किया है, लेकिन प्राइसेस जो है मोर देन 100% से हमने बढ़ा दिया। Where do the prices go? Where do this surplus of revenue go? नहीं, सरप्लस तो नहीं, ये तो हमने फार्मर को पहुंचाया ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि सपोर्ट प्राइस जब हम फिक्स करते हैं इन द नेम ऑफ पुअर फार्मर। ठीक है, 88% जो है ये पुअर फार्मर है पाकिस्तान के, जो 12.5 एकड़ से कम ज़मीन उनके पास है, उनको हम सामने रखते हैं। और जो 12% बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जो 25 एकड़ से ज़्यादा हैं, दे आर द पीपल हु गेट ऑल द बेनिफिट्स। 12% हमारा फार्मर जो है दे आर बेसिकली बेनिफिटिंग। हम किसके नाम पे बेनिफिट हासिल कर रहा होता है? पुअर फार्मर के नाम पे। किस तरीके से हमने अपने मुल्क के लोगों को धोखे में रखा हुआ है, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये चंद ऐसे तबके हैं जो गरीबों को सामने करके उनके नाम इस्तेमाल करके दे आर बेनिफिटिंग। अगर आज 625 से 950 रुपये अगर गंदम की कीमत में बढ़ाई गई है, तो बड़ा किसान है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। छोटे किसानों जिसके पास 12.5 एकड़ ज़मीन है और उससे कम है, वो तो पहले जब प्रोड्यूस करेगा अपने ओन कंजम्पशन के लिए वो रखता है पहले। जो सरप्लस आएगा वो थोड़ा ही सरप्लस होगा ना, वही वो मार्केट में लाएगा, कितना पैसा उसको मिल जाएगा कंपेयर टू दोज जो जिनके पास मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड हैं और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना ओन कंजम्पशन के लिए रखेंगे? थोड़ा रखेंगे पूरे साल के लिए, बाकी बल्क में तो वही मार्केट में लेकर आते हैं। और उसकी अगर कीमतें बड़ी होंगी तो किसको फ़ायदा होगा? उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो बल्क में लाएंगे, ज़्यादा लाएंगे। और ये कौन लाएगा? बाय डेफिनेशन बड़े लैंडलॉर्ड लाएंगे। सर, कहने को तो वी हैव एन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और अनफॉर्चुनेटली द ट्रेंड हैज़ बीन दैट ऑल द ग्रोअर्स आर देयर। बाकी शुगर केन के क्रॉप की अगर बात करें तो इट इज़ अ वेरी हैवी क्रॉप फॉर वाटर एक्यूमुलेशन। पूरा तरबेला डैम जो है वो एक शुगर केन के क्रॉप की कंजम्पशन में चला जाता है।
تو why don't we have alternatives? Why doesn't the ministry work on that کہ ٹھیک ہے یہ this is really not the right crop because we are a country facing water crisis right now. تو اس کا کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ ڈونٹ دے ڈو اینی فورکاسٹنگ؟ کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، اگر پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، پاکستان کا جو بھی ایگریکلچر کا وزیر آیا ہے جی، یا وہ کاٹن گروئنگ بیلٹ سے آیا ہے یا وہ ویٹ گروئنگ بیلٹ سے آیا ہے، اور وہ گروور ہوگا. کیوں؟ ٹھیک ہے، Why? یہ ہے پریکٹس چلا رہا ہے. ہی ہیز ٹو بی اے گروور، آئدر وہ کاٹن گروور ہے یا وہ ویٹ گروور ہے. تو ہز اٹینشن جو ہے، ہز اٹینشن ول بی آن ٹو کراپس. ٹھیک ہے. جو منسٹری ہے اس میں سیکرٹری گروور ہونا چاہیے، ایڈیشنل سیکرٹری گروور ہونا چاہیے، جوائنٹ سیکرٹری گروور ہونا چاہیے، ڈپٹی سیکرٹری گروور ہونا چاہیے، سیکشن آفیسر گروور ہونا چاہیے، لفٹ آپریٹر بھی گروور ہونا چاہیے. سو دیر از اے ٹوٹل جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہاں پر. ایک پورا طبقہ وہاں بیٹھ گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب گروور ہیں، ان کا پہلا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ قیمت. ہمیں قیمتیں کتنی مل رہی ہیں، پرائس جو ہے، پرائس ریڈار اسکرین میں ہوتا ہے، آؤٹ پٹ پروڈکٹیوٹی کبھی ریڈار اسکرین پہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے کبھی اپنے ملک میں آؤٹ پٹ کو بڑھانے کی طرف، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی طرف، پر ایکر ایلڈ کی طرف توجہ نہیں دیا ہے، کیونکہ سارا توجہ ہمارا ہوتا ہے پرائس پہ. جو گروور وزیر آئے گا اس کو پہلے یہ کہ مجھے کیا ملے گا. پہلے اگر 625 سے میں نے 950 پہ گندم اگایا ہے اور میں وزیر ہوں، میں خود گرو کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے بینیفٹ تو مجھے ملا، پھر میرے ممبر آف پارلیمنٹ کو ملے گا. دوسری چیز یہ اور نوٹ کر لیں کہ جو بھی وزیر ہوتا ہے پاکستان کا ایگریکلچر کا، وہ کسی پارٹی کا وزیر نہیں ہوتا ہے. ہی ریپرزینٹس دی گروور لابی آف اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ. یہ ساری چیزیں ان دا نیم آف ڈیموکریسی ہوتی ہیں، یہ سب کچھ اسی کے نام پہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو منسٹر ہے، ہی ریپرزینٹس ایگریکلچر لابی ان دی پارلیمنٹ، چاہے وہ رولنگ پارٹی سے ہو چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، وہ ہی ریپرزینٹس دیٹ. وہ ان کا کام ہے سب کا انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرنا. پہلے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، پھر وہ جس لابی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. باقی نیچے لوگوں کو جو اگر ادھر ادھر سے کچھ مل جائے بچا کچا تو ٹھیک ہے، ادروائز دے آر ناٹ آن دی ریڈار اسکرین.